हेलो बच्चों, सो लेट अस सी द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर एग्जांपल्स ऑफ इंट्रारेडॉक्स रिएक्शन। इंट्रारेडॉक्स रिएक्शन से हमारा इम्प्लीकेशन है कि गिवन कंपाउंड का कोई एलिमेंट रिड्यूस हो रहा हो और उसी कंपाउंड का कोई गिवन एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो साइमल्टेनियसली। तो इसके लिए हम सभी एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -3, हाइड्रोजन इन +1, कार्बन इन +4 एंड ऑक्सीजन एज ऑलवेज इन -2। यहाँ पे नाइट्रोजन का होगा -3, हाइड्रोजन +1, अगेन हाइड्रोजन +1, कार्बन +4 एंड ऑक्सीजन -2। तो यहाँ पे किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं आया, तो हमारा ऑप्शन ए विल बी इनकरेक्ट। नाउ लेट अस चेक ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में नाइट्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -3, हाइड्रोजन +1 एंड सल्फर के ऊपर यहाँ पे आएगा -2। फिर यहाँ नाइट्रोजन का होगा -3, हाइड्रोजन +1, हाइड्रोजन +1 एंड सल्फर -2। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं क्लियरली कि किसी भी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं है। तो ऑप्शन बी विल ऑल्सो बी इनकरेक्ट। नाउ लेट अस चेक ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में यहाँ पे नाइट्रोजन का होगा -3, हाइड्रोजन विल बी +1, क्रोमियम विल बी +6 एंड ऑक्सीजन विल बी -2 लाइक ऑलवेज। नाइट्रोजन का यहाँ पे हो जाएगा 0, क्रोमियम विल बी यहाँ पे +3, ऑक्सीजन -2, यहाँ पे हाइड्रोजन +1 एंड ऑक्सीजन -2। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि नाइट्रोजन के लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -3 से 0 में गया है और क्रोमियम के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से +3 में चेंज हुआ है। तो दिस इंडिकेट्स अ क्लियर रेडॉक्स रिएक्शन एंड ऑफ विच फॉर्म इंट्रा रेडॉक्स रिएक्शन। तो हमारा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नाउ लेट अस चेक ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में यहाँ पे नाइट्रोजन का अगेन -3, हाइड्रोजन +1, आयोडीन विल बी +5, ऑक्सीजन -2, यहाँ नाइट्रोजन का 0, आयोडीन का 0, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2 एंड ऑक्सीजन 0। तो यहाँ पे भी हमारा नाइट्रोजन है वो -3 से 0 में जा रहा है और हमारा आयोडीन +5 से 0 में जा रहा है। तो दिस ऑल्सो क्लियरली इंडिकेट्स अ इंट्रा रिडॉक्स रिएक्शन। सो हमारा ऑप्शन डी विल ऑल्सो बी करेक्ट। हमारे आंसर हुए ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।